लवकुश वॉलीबॉल क्लब बापूनगर भिलवाड़ा द्वारा द्वितीय शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2021 का आयोजन 16 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ, जिसके दूसरे दिन रविवार को वीएसपी नगर ने समेलिया को एवं अम्बेडकर क्लब ने मॉडल को सीधे सेटों में हराया, जिसमें नगर परिषद भिलवाड़ा के पार्षद लव कुमार जोशी ने बताया कि पूर्व नगर परिषद सभापति एवं पार्षद ओम प्रकाश नारायणीवाल, पार्षद राम सिंह, पार्षद डालचंद जाड़, पार्षद सागर पांडे, पार्षद उदयलाल तेली, पार्षद सुनील खोईवाल, एयरफोर्स के रिटायर्ड फ्लाइंग ऑफिसर एन शर्मा सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। भिलवाड़ा में राधेनगर कॉलोनी पुर रोड के लोग सालों से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। कॉलोनी की सड़कें खस्ता हाल है, लोगों को पेयजल की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। ना ही कॉलोनी में रोड लाइटें हैं। कॉलोनी वासी समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों से अधिकारियों तक कई बार गुहार लगा चुके हैं, किंतु अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका। यहाँ रोड की स्थिति वर्षों से खस्ताहाल है। सड़क पर अक्सर पानी भरा रहता है। सड़क पर पानी जमा रहने से बच्चों को स्कूल जाने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है और रोड लाइटें नहीं होने से जहरीले जानवरों के खाने का भी डर सताता है और हमेशा अनहोनी होने का डर सताता रहता है। रात को महिलाओं और बच्चों को घर से बाहर निकलने में डर लगा रहता है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कई बार मामले की शिकायत नगर विकास न्यास यूआईटी के अधिकारियों से की गई, लेकिन आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये भी बताया कि इलाके में दूषित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, जिससे लोग पेट संबंधी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और ना ही यहाँ चंबल की लाइन है। समय के साथ राधेनगर की आबादी बढ़ी है, लेकिन उस लिहाज से बुनियादी सुविधाओं का विस्तार नहीं किया जा रहा। इस दौरान कहलाल, लोकेश पारिक, बने सिंह, राजू वर्मा, रूबी, पिंकी सुवालका, दुर्गा कंवर, मीनाक्षी चपलो सहित कई कॉलोनीवासी मौजूद रहे। सेक्टर 8 आरसी व्यास नगर विकास समिति अध्यक्ष सुरेश खंडेलवाल के अनुसार शरद पूर्णिमा का त्योहार हर वर्ष की भांति बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। संगीत में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। सचिव कमल अग्रवाल द्वारा सभी का अभिवादन किया गया। रात 12 बजे आरती और प्रसाद वितरित किया गया। सभी भक्तजन पूरे पाठ में हर वर्ष की भांति उपस्थित रहे। अंत में संरक्षक किशनलाल बंसल ने शरद पूर्णिमा का महत्व बताते हुए कहा कि इस रात को चंद्रमा धरती के बहुत ही नजदीक रहता है और 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है, जिसकी वजह से जो भी चीज के संपर्क में आती है उसे बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर के दिशा निर्देशानुसार अल्पसंख्यक समुदाय को व्यवसाय एवं शिक्षा ऋण वितरण हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक जिला परिषद सभागार में संपन्न हुई। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजाद खान पठान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अल्पसंख्यक ऋण वितरण के अंतर्गत कार्यालय में प्राप्त व्यवसाय एवं शिक्षा ऋण आवेदन पत्रों के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष आवेदकों के साक्षात्कार हुए। चयन समिति की बैठक में अध्यक्ष, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सदस्य प्रबंधक, अग्रणी बैंक एवं प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र सदस्य सचिव, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल हुए। जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा अलमारी निर्माण, किराना व्यवसाय, टायर, रेडिएटिंग, इलेक्ट्रिकल सामान, ऑटो पार्ट्स सामान, टेंट सामान हेतु व्यवसाय ऋण तथा बीटेक, नर्सिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग हेतु शिक्षा ऋण साक्षात्कार पश्चात स्वीकृत किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के आह्वान पर शरीर को स्वस्थ बनाए रखने और शारीरिक फिटनेस को जीवन का एक तरीका बनाने के उद्देश्य से फिट इंडिया मूवमेंट के तहत यंग स्पोर्ट्स क्लब एवं पतंजलि योग साधना केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में शारीरिक दक्षता एवं योग शिविर का आगाज सुदर्शन स्टेडियम, महलों के चौक, शाहपुरा में किया गया। शिविर के एक दिन पहले शाहपुरा नगर के छात्र छात्राओं और वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं द्वारा कार्यक्रम का आगाज करते हुए दौड़ की गई तथा फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य आसीन जीवन शैली से लेकर प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन करने की शपथ ली। शिविर के संयोजक राजेंद्र धाबाई ने बताया कि शारीरिक दक्षता एवं योग शिविर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों, मोटापा, रक्तचाप, चर्म रोग, हृदय संबंधी, थायराइड, पेट संबंधी रोगों से मुक्ति मिलेगी तथा फिट इंडिया तभी सफल होगा जब वह जन आंदोलन बनेगा। हमें उत्प्रेरक की भूमिका निभानी होगी। यह राष्ट्र को फिटनेस और आरोग्य के रास्ते पर ले जाने का आंदोलन है। यह एक स्वस्थ भारत की दिशा में काम करने का एक अनूठा और रोमांचक अवसर प्रदान करता है। आंदोलन के हिस्से के रूप में व्यक्ति और संगठन अपने स्वयं के स्वास्थ्य और भलाई के साथ साथ साथी भारतीयों के स्वास्थ्य और भलाई के लिए विभिन्न प्रयास कर सकते हैं। फिट इंडिया फिट शाहपुरा के तहत 6 दिन के शिविर में प्रातः 5:30 से 7 बजे तक रहा। शिविर में मुख्य प्रशिक्षक
भवदेव शास्त्री के सानिध्य में बाहर से आए अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा योग व शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम का आगाज करते हुए बुधवार को सुबह बच्चों एवं युवाओं ने खुद को और इंडिया को फिट रखने व जागरूकता फैलाने के लिए सामूहिक रूप से दौड़ लगाई। छात्र छात्राओं को फिट इंडिया अभियान के तहत फिजिकल फिटनेस, अनुकूल जीवन शैली, अच्छे स्वास्थ्य, खेलकूद को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके फिट रहने की अपील की। स्वर्णकार परिवार बर्लियास द्वारा शरद पूर्णिमा पर उनके लोक देवता भगवान अजमेर जी की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। भक्तिया मंदिर पर विराजित अजमेर जी की मूर्ति पर स्वर्णकार परिवार द्वारा भगवान की महाआरती की गई। 12:15 बजे पुजारी गोविंद वैष्णव व पूजा अर्चना कर भगवान के भोग लगाए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिलीप सिंह राणावत, जिला अध्यक्ष उच्छब सोनी, तहसील अध्यक्ष रामपाल सोनी, स्थानीय अध्यक्ष छोटूलाल सोनी, उपाध्यक्ष टालचंद सोनी, सचिव राधेश्याम सोनी व अन्य कार्यकर्ता युगल किशोर सोनी, दिलीप सोनी, अनिल सोनी आदि मौजूद थे। कोरोना के कारण जुलूस नहीं निकला, सभी ने एकता, भाईचारा, देश सेवा का संकल्प लिया। महाराजा दिलीप सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज सेवा ही देश की सच्ची सेवा है। बुधवार को अजमेर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक नवीन कुमार परशुरामका के भीलवाड़ा पहुंचने पर डीआरयूसीसी मेंबर विजय कुमार लड्ढा ने पगड़ी, दुपट्टा व शॉल उड़ाकर स्वागत किया। इसी कड़ी में सीनियर डीसीएम विवेक रावत, सीनियर डीएन शेर सिंह मीणा का सांसद प्रतिनिधि राजकुमार आचलिया, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अर्जित तोतला, अशोक विश्नोई, विजित तोतला, अरुण समदानी, अश्विन शिव बाहेती, प्रांजल सत्यनारायण लड्ढा आदि कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। डीआरएम के भीलवाड़ा पहुंचने पर डीआरयूसीसी मेंबर विजय कुमार लड्ढा ने भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन के लिए प्रमुख मांगे रखी, जिसमें भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर द्वितीय प्रवेश द्वार का विस्तारीकरण किया जाना चाहिए, जिसमें वेटिंग हॉल एवं पार्किंग एरिया को पूर्ण रूप से विकसित करने की मांग रखी। 2 मॉडर्न टॉयलेट एवं प्रथम प्रवेश द्वार पर भव्य प्रवेश द्वार जो नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा बनाए जाएंगे। मौके पर ही स्वीकृति के निर्देश दिए एवं स्वयं डीआरएम ने मौके पर ही भूमि चिन्हित नगर परिषद को निर्माण के लिए भूमि देने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का अविलंब कार्य चालू करने के निर्देश दिए। अजमेर से अनारकुलम वाया भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ रतलाम सप्ताह में एक दिन ट्रेन चलाने की मांग की, जिस पर मौके पर ही डीआरएम ने सीनियर डीसीएम को प्रस्ताव बनाकर अग्रिम कार्रवाई हेतु भेजने के निर्देश दिए। मांडल से ब्यावर वाया बदनौर आसीन ब्राह्मणों की सरेड़ी मोड़ का निम्बाड़ा नई रेलवे लाइन डालने की मांग की गई। द्वितीय प्रवेश द्वार पर एटीएम लगाने की मांग की गई। भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर व्हील चेयर विद लिफ्टिंग डिवाइस तथा भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर बोटल क्रशिंग वेडिंग मशीन लगाने की, जिस पर डीआरएम ने संबंधित अधिकारियों को अविलंब निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए। कुलापुरा, रुपायली, भोजरा, सरायला, लांबिया, कुवाला, मांडल, मंडपिया, हमीरगढ़ रेलवे स्टेशन पर वाटर कूलर लगाने की भी मांग की गई, जिसे डीआरएम ने स्वीकृति हेतु भेज दिया। आदि और भी मांगे रखी गई, जिस पर डीआरएम ने सीनियर डीएन को तुरंत प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए तुरंत अग्रिम कार्रवाई के निर्देश दिए। भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा सूचना केंद्र चौराहे पर प्रांत अध्यक्ष मधु शर्मा के नेतृत्व में 20 अक्टूबर 1962 को चीन के द्वारा भारत पर किए गए हमले की 59वीं बरसी पर चीन व पाकिस्तान के पुतले जलाकर चीन व पाकिस्तान का विरोध दर्ज कराया एवं उस युद्ध में शहीद हुए जाबाज सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मधु शर्मा ने कहा कि भारत के हित में तिब्बत को चीन से मुक्त कराना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे आराध्य देव देवादिदेव महादेव कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है एवं सामरिक दृष्टि से भी तिब्बत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 1962 में विश्वासघाती चीन द्वारा धोखे में रखकर हिंदी चीनी भाई भाई के लुभावने नारे के आड़ में भारत पर चढ़ाई कर हजारों वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया, जो आज तक उसी के कब्जे में है। यह उस वक्त की कमजोर नेतृत्व वाली सरकार के कारण हुआ। 1954 से 2014 तक चीन द्वारा भारत पर 1500 से अधिक बार घुसपैठ की गई। 2014 के पश्चात चीन की आंखों में आंख डालकर बात करने वाली मजबूत नेतृत्व की सरकार भारत में है। उसका प्रमाण डोकलाम एवं गलवान घाटी की घटना है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। वह भारत माता पर कुदृष्टि रखता है एवं पाकिस्तान का भी सहयोग भारत माता को नुकसान पहुंचाने में करता है। चीन निर्मित वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार करके ही हम चीन को सबक सिखा पाएंगे। इस अवसर पर सभी ने चीन निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार का भी संकल्प किया। इस अवसर पर प्रांत मंत्री हरीश अग्रवाल, कला कवर महिला अध्यक्ष हेमलता गोस्वामी, संरक्षक रमा शर्मा, दिनेश सोनी, पंकज प्रजापत, शिप्रा गाडरे, स्नेहलता पटवारी, डॉक्टर ऋषिराज, मांगीलाल विश्नोई, कन्हैयालाल स्वर्णकार, मधुमारू, सज्जन कंवर, रामेश्वर मुंदड़ा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।